गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, और आज जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि हम जो है आने वाले टाइम में जो है पूरी की पूरी आईसीटी के जो लेक्चर्स थे, जैसा कि मैंने अपना क्रैश कोर्स क्रिएट किया था, उसमें मैंने जो जो टॉपिक्स तुम्हें बताया है मैं वो सारी चीज़ें तुमसे शेयर करूँगा। और यहाँ पे होने वाली चीज़ें आईसीटी के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके, इन सब चीज़ों पे हम जो है फोकस करेंगे। राइट, देखो, चीज़ें स्टार्ट करने के पहले ओके, जो कॉन्सेप्ट हम जानने वाले हैं पीओआई, तुमने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई। सेकेंड वीडियो में मैंने तुम्हें चार्ट पे कैसे एनालिसिस करनी है वो सिखाई है। तीसरे वीडियो में हमने एडवांस जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो हमने सीखा। राइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। कैसे अप्लाई होती हैं वो तुम देखोगे, बट जैसा कि मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताया कि कोई भी प्राइस का एक्शन विदाउट पीओआई नहीं चलता। पीओआई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, उनके ऑर्डर प्लेस होते हैं। ठीक है, उन ऑर्डर के बिहाफ पे जो है ट्रेड प्लान हम करते हैं आईसीटी के अकॉर्डिंग। अब एक बात समझो कि हमें पीओआई पढ़ना है। राइट, हमें जो है पीओआई के बारे में जानना है। पीओआई के लेक्चर को प्रोवाइड करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि पीओआई जो होता है वो 1 मिनट में भी बनता है, 3 मिनट पे भी बनता है, 15 मिनट पे भी बनता है, 5 मिनट पे भी बनता है, आधे घंटे का होता है, 1 आवर का होता है, 4 आवर का होता है, 1 डे का होता है, 1 वीक का होता है, 1 मंथ का होता है। समझ पा रहे हो? ओके, तो हर एक सेपरेट टाइम फ्रेम के लिए एक सेपरेट पीओआई क्रिएट होता है। तो कौन से पीओआई वैलिड होंगे, कौन से पीओआई पे जो है तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक पीओआई, मान लो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ओके, टाइम फ्रेम पे पीओआई पे आता है, उसकी टैपिंग होती है, थोड़ा प्रॉफिट दिखता है और फिर प्राइस जो है डाउन चला जाता है। ठीक है, तुम जो हो हल्का फुल्का प्रॉफिट देखते हो, उसके बाद जो है तुम्हारे ट्रेड रॉन्ग हो जाते हैं और क्या होता है, फिर तुम जानते हो तुम्हारा एसएल हिट होता है और इस एसएल के हिट होने के बाद जो है अगेन प्राइस जो है मोमेंटम करता है और फिर टारगेट को अचीव करता है। ओके, ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, हर आईसीटीएन के साथ जिन्होंने भी आईसीटी के अकॉर्डिंग, एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ये फेस करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये फेस करना ही है, कंपलसरी है, इसमें कोई भी मतलब शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। ओके, क्यों ऐसा होता है इसका रीज़न जो है हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे। फ्रैक्टल नेचर, ओके, प्राइस का फ्रैक्टल नेचर और पीओआई, इसे हम समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो हमारी पीओआई पे होगी। ओके, टोटल मान के चलो कि 10 लेक्चर्स हमें लगेंगे इंडियन मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम जो है बेसिकली फ्रैक्टल नेचर और टाइम फ्रेम और पीओआईज़ के बारे में एक बेसिक व्यू देखेंगे। ओके, एक्चुअल पीओआई का जो वीडियो होगा वो मैं इसके बाद प्रोवाइड करूँगा, इस लेक्चर के बाद। तो जस्ट जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, पहले चीज़ों को समझो। ठीक है, पहले चीज़ों को समझो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो, होता क्या है बेसिकली, एक जब प्राइस एक्शन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। राइट, मान लो ये हो गया। ओके, आई नीड सम कलर मैं रेड कर देता हूँ। चलो, ठीक है, चीज़ों को समझना कि प्राइस किस तरीके से बनता है और इसका बिहेवियर क्या होता है। तो देखो, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, अभी हम एक बियरिश कैंडल देख रहे हैं। राइट, एक बियरिश कैंडल देख रहे हैं। एक बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता है? एक बियरिश कैंडल का मतलब सिंपल मेरे भाई कि इसकी ओपनिंग होगी किसी पॉइंट से, मान लो ओपनिंग हुई, ये थोड़ा हाई क्रिएट करेगा लाइक दिस। ओके, हाई क्रिएट हुआ, इसके बाद प्राइस जो है नीचे आएगा। ओके, अपना लो क्रिएट करेगा और फिर जो है रिट्रेस करके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर तुम समझ पा रहे हो। ओपनिंग होगी, हाई बनेगा, फाइनली लो क्रिएट होगा और फिर प्राइस जो है क्लोज हो जाएगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इस पॉइंट पे ये जो पार्ट है, देखो, ओपन होने के बाद प्राइस कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है, ये लेवल, इस लेवल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इस लेवल की बात करने की? तो देखो, ये जो लेवल होता है ना ओपन होने के बाद हाई, ये बेसिकली एक ट्रैप होता है।
ओके, मान लो सेलिंग आ रही थी तो ऊपर के पी होते हैं और यहाँ पे एक ट्रैप बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक पी क्रिएट होता है। ये पी तुम्हारे प्रीवियस चार्ट के स्ट्रक्चर के बेस पे पी क्रिएट होता है। प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है और अपने लास्ट पी की तरफ जाता है, ठीक है, अपने लास्ट पी की तरफ आता है और फिर इसे कंप्लीट करता है। तो देखो, अगर ट्रेंड डाउन का है, अगर ट्रेंड डाउन का है तो हमें ओपनिंग के एबव से सेलिंग करनी है। समझ पा रहे हो? इट मीन्स हमें बेसिकली जो है ओपनिंग के एबव से जो भी पी होता है वहाँ से हमें सेलिंग करनी होती है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तुम इसे नोट डाउन कर सकते हो कि ये जो है ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अगर बियरिश कैंडल हुई तो हमें ओपनिंग के बिलो, ओपनिंग के अबव, सॉरी हाँ, ओपनिंग के अबव जो है बाइंग सेलिंग करनी है और अपने लास्ट पी के लिए प्लान करना है, जहाँ तक के लिए तुम अफोर्डेबल हो, ठीक है। ये होता है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का स्ट्रक्चर ओपन होता है, हाई बनता है, लो बनता है और क्लोज होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें तुमने समझी, ठीक है ना। तो देखो, अब बात पी की है। वो पी कैसे काम करता है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। नाउ जो है इसे अलग फेज़ में समझो। मान लो ये अब मेरी बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल में क्या होगा बताओ? बुलिश कैंडल में क्या होगा? बुलिश कैंडल में भी पहले एक ट्रैप बनना चाहिए, राइट। कुछ इस तरीके से ओपनिंग हुई, ठीक है, इस तरीके से जो है ओपनिंग हुई। ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन वो अप के लिए गया और अप पे जाने के बाद लास्ट पी की टैपिंग करी। टैपिंग करने के बाद वो जो है इस तरीके से क्लोज हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये हुआ हमारा बियरिश स्ट्रक्चर। तो बियरिश स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें ओपन के बाद लो बनता है, लो के बाद हाई क्रिएट होता है एंड देन प्राइस क्लोज होता है। इसमें ये जो पार्ट है मेरे भाई, ये जो पार्ट जो तुम देख रहे हो, ये हमारा ट्रैप बनता है, ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आता है और यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट होता है। इस पे क्या होता है कि प्राइस तुम्हें दिखाएगा कि मैं तो नीचे जाने वाला हूँ, तो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इस तरीके से वो तुम्हें दिखाएगा। जितने भी रिटेलर होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे और फिर उनका एसएल लेता हुआ वो जो है प्राइस ऊपर चला जाएगा अपने लास्ट पी के लिए। यहाँ पे मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, वो ट्रैप हो सके। और ट्रैप होने के बाद तुम जानते हो क्या होता है, ओके, प्राइस अपोजिट साइड में चला जाता है। नाउ जो है, अगर प्राइस बियरिश है तो ओपनिंग के बिलो जो है हमें बाइंग प्लान करनी है। ओके, ओपनिंग के बिलो हमें बाइंग प्लान करनी है और अपने लास्ट पी तक के लिए टारगेट रखना है। ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो ओपन हाई लो क्लोज। नाउ ओपन लो हाई एंड क्लोज, OHLC, इसी के बिहाफ पे जो है पूरी ICT की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। अब POI कैसे ढूंढना है, क्या करना है, वो हम आगे देखेंगे POI के लेक्चर में। आज हम फ्रैक्टल नेचर और बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुमने ये दो चीज़ें समझी कि अगर प्राइस बियरिश है तो ओपनिंग के अबव से हमें सेलिंग करनी है, अगर प्राइस बुलिश है तो ओपनिंग के बिलो से जो है हमें बाइंग करनी है, ठीक है। इतना समझने के बाद देखो, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, राइट, बहुत ही आसान है, मुझे भी पता है ये चीज़ें बहुत आसान है। बट अब बताओ, ये वीक बने ही ना, ये लो, ये वीक जो है बने ही ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ क्या होगा, ओपन हाई और क्लोज, ठीक है। ऐसे सिनारियों में ये इस पार्ट में देखो, कोई ट्रैप बना नहीं बना, तुम तो वेट कर रहे हो ना नीचे आने का, प्राइस के नीचे आने का, और नीचे आएगा तो जो है मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और इस तरीके से मूवमेंट होगा। बट क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ कैंडल्स डायरेक्ट एक्सपेंशन कैंडल्स होती हैं, कुछ कैंडल्स जो होती हैं वो एक्सपेंशन कैंडल्स होती हैं, वो लो पे आती ही नहीं है, मतलब नीचे कोई POI होता ही नहीं है, जिसके कारण प्राइस नीचे नहीं आता और ओपन के साथ ही हम ऊपर और ऊपर और ऊपर चलते हैं।
अनलेस अनटिल कि हमारे पीओआई टैप ना हो, ठीक है। सेम होता है हमारे डाउन साइड के लिए भी, ठीक है। डाउन साइड के लिए भी सिनारियो सेम होता है, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। प्राइस जो है ओपन हुआ राइट, ओपन हो चुका है, सीधे प्राइस डाउन पे आएगा और फिर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा अगेन तुमने तो प्लान कर रखा है कि ओपनिंग के अबव से हम सेलिंग करेंगे, बट ऐसा पॉइंट आता नहीं है और तुम वेट करते हो, प्राइस पहले यहाँ तक आता है, रिट्रेसमेंट छोटा सा दिखाता है, फिर तुम वेट कर रहे हो कि भाई ये ऊपर जाए, लिक्विडिटी ले, उसके बाद जो है मैं ट्रेड प्लान करूँगा, और ये तुम्हारा मिस हो जाता है एक्सपेंशन कैंडल। ओके, तो बेसिकली एक्सपेंशन आते कब है इसे भी समझना इम्पॉर्टेंट है, कब कैंडल में एक्सपेंशन आएगा और कब जो है प्राइस मूवमेंट में विक के साथ चीज़ें जाएंगी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इन्हें धीरे धीरे चार्ट पे समझना इंपॉर्टेंट है। जब तुम चार्ट को ठीक से एनालिसिस करोगे तभी तुम इन सब चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। ठीक है, ये तुमने समझा। अब देखो, जैसे कि कुछ कैंडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम देख पा रहे होगे, जैसे इस कैंडल को देखो, ओपनिंग राइट, ओपन से सीधा ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया। ओके, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं इसे जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जिससे तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी और आसान हो समझनी, राइट। जस्ट हम वेट करते हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ, टाइम मैं देख लूँ ये कब का था, बिकॉज 1 जनवरी 2024 के आसपास का ये सिनारियो था, ठीक है, 1 जनवरी के आसपास का। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, जस्ट देखो, चीज़ों को देखना, ठीक है, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसके बाद जो है हम चार्ट पे भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये रहा, इस पार्ट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इस पार्ट की मैं बात कर रहा था। प्राइस 1 दिसंबर 10, ओके, यहाँ से कहीं जनवरी तक गया होगा। ओके, 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक का प्राइस यहाँ से स्टार्ट करता है। ओके, हम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। सो देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है सीधे मोमेंटम के बाद एक गैप अप के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट, अगेन मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, मोमेंटम। ओके, और ये पूरा मंथ क्लोज। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे बताओ, ओपनिंग हमारी यहाँ से हुई, नवंबर दिसंबर के पास आओगे तो यहाँ देखो ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, ओके, और फिर प्राइस चला गया। समझ पा रहे हो, तुम चीज़ें समझ पा रहे हो, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस का एक्शन बनता है। हायर टाइम फ्रेम जो है वो तुम्हारा लिए बेसिकली जो है एक फ़िल्टर का काम करता है, जो कि प्राइस एक्शन में बनने वाले ट्रैप्स को जो है रिमूव करता है। ठीक है, इतना तुमने समझा। नाउ जो है मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सपेंशन कैसे क्रिएट होता है। देखो, एक्सपेंशन क्रिएट होने के लिए सबसे पहले तो समझो, मान लो कि प्राइस जो है, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, प्राइस ने क्या करा, नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ कहीं क्लोज हो गया, कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया। इस सिनारियो में उसने किया क्या, उसने जो है, बात को समझना, ठीक है नाउ, कुछ इस तरीके से, ये मान लो एक दिन की कैंडल थी, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी इसने ली, ओके, और फिर हाई की लिक्विडिटी ली, और फिर इस तरीके से क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे जो बनेगा, ठीक है, ये एक रेंज था,
प्राइस का एक रेंज था, प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो, इस रेंज को ब्रेक नहीं मिला, राइट, लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस यहाँ पे आया। नेक्स्ट डे की कैंडल कुछ इस तरीके से आई, इस तरीके से नीचे आई और फिर इस तरीके से ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है विक जो है कुछ इस तरीके से बना, मान लो इस तरीके से, ओके, तुम समझ पा रहे हो। तो अब देखो क्या हुआ, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी बच गई, हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई, और ये जो पूरा रेंज था, ये जो पूरा रेंज था, इस कैंडल का जो रेंज था, ये रेंज भी जो है इस कैंडल ने स्वीप करके ब्रेक कर लिया। अब जो है नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हमारी एक्सपेंशन कैंडल बनेगी, ठीक है। जब तक एक रेंज ब्रेक नहीं होता एक एक्सपेंशन कैंडल नहीं बनता, रेंज के ब्रेक होने के बाद जो है एक्सपेंशन कैंडल्स बनते हैं, ओके। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। ये तुमने समझा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जो है मैं तुम्हें आगे और अच्छे से समझाऊंगा। अभी जो है मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ जो कि हमारे फ्रैक्टल नेचर से कनेक्टेड है। तो हम जो है मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, हम जो है मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। मैं ज़्यादा पीछे की लिक्विडिटी पे बात नहीं करूँगा, मैं जो हूँ यहीं पे बात करूँगा, मंथली टाइम फ्रेम पे हैं हम। जस्ट बेसिक लेवल को जो है हम मार्क कर लेते हैं, ओके। ये जो मंथ है करेंट मंथ मई का चल रहा है, इसके पहले तुम देखोगे तो अप्रैल और उसके पहले है मई, ठीक है। हम मई से जो है चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। ये रहा। क्यों फ्रैक्टल नेचर को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्टल नेचर के बेस पे ही जो है लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के सिंक्रोनाइजेशन के बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं, ओके। और कैसे ये प्राइस एक्शन मूव होता है हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सुनाओ, देखो मंथली चार्ट पे तुम देखोगे तो प्राइस इस तरीके से ऊपर आया था, अगेन नीचे, देन ऊपर, लास्ट लिक्विडिटी जो है स्वीप हो चुकी है, प्राइस ने एक कैंडल बनाई, ओके। कैंडल बनाने के बाद प्राइस नीचे, इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली, प्राइस नीचे, अगेन नेक्स्ट कैंडल आता है, लास्ट पीओआई को टैप करता है, क्लोजिंग हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ये मान लो रेंज था, इसके बाद ये वाली कैंडल रेंज, रेंज का लास्ट पीओआई ओपन हाई और फिर प्राइस नीचे क्लोज होता है एक्सपेंशन कैंडल के साथ, कहाँ तक, ये लास्ट पीओआई तक, ठीक है। यहाँ के जो भी पीओआई होंगे हम जस्ट इसे मार्क करके रखते हैं। आई जस्ट मेक दिस ब्लैक, ओके। ये रहा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये तो तुम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ हमारे साथ। चलो और थोड़ा फिल्टर कर देते हैं हम, ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ये जो मंथ है ये हमारा स्टार्ट होता है, ये कंप्लीट होता है, राइट। फरवरी हमारा कंप्लीट होता है, मार्च जो है हमारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल और ये फिफ्थ कैंडल, ये 5 कैंडल हमारे बने। क्या था, ट्रेंड डाउन का था, हर वीक जो है धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आया, नीचे आने के पास इस लेवल तक आया, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बात को समझना है ना। देखो ये देखो, प्राइस ने एक मोमेंटम दिया अप साइड के लिए, अप ट्रेंड के लिए। अब ये जो मोमेंटम था वीकली टाइम फ्रेम का चाहे मंथली टाइम फ्रेम का मेरे भाई, इसका जो गोल्डन जोन था कहाँ था, इस लेवल पे था 0.78 के पास। प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ से जो है एक 3 कैंडल स्विंग बनती है और फिर बूम प्राइस ऊपर। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये 0.79 लेवल, इसके बारे में भी हम ओटी में और आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी जस्ट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि प्राइस को अगर आना था तो वो यहाँ तक आता, 0.5 तक आता, यहाँ तक आता, ठीक है। यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है। तो रीज़न सेफ है, रीजन जो है वो सेम है कि 0.786 का जो लेवल होता है ये गोल्डन जोन कहलाता है। और आईसीटी के अकॉर्डिंग, माइकल हडस्टन सर के अकॉर्डिंग, जो प्राइस एक्शन अगर एक वैलिड प्राइस एक्शन है ना, इसी लेवल पे देखो तुम्हारा एक एफवीजी भी बना पड़ा है, ठीक है। इस एफवीजी की टैपिंग भी होती है वीकली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जस्ट एक वीक था,
बट जैसे ही हम जो है वीकली में शिफ्ट करते हैं हमारे पास एक एफ बन के आती है। ये एफ जो है ये हमें क्या बता रही है वीकली टाइम फ्रेम में, जस्ट देखो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें एक पी के बारे में बता रही है कि ये एक लेवल है जिससे प्राइस आ सकता है। आने के बाद इसने क्या करा, इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया इट मीन्स क्या हुआ, ब्रेक होने से हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी आई कि ये ब्रेक हो चुका है, मतलब ट्रेंड जो है वो नीचे जाने वाला है। नीचे कहाँ तक जाने वाला है ये नहीं पता, ठीक है। फिलहाल तो लास्ट लिक्विडिटी ये है हमारी, ऊपर कहाँ तक आएगा ये हम जानते हैं। देखो ये रहा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसके बाद क्या है, ऊपर एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम है नहीं तो वॉल्यूम की इम्बैलेंस है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को प्राइस अगेन यहाँ से अप जाता है। इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ से तो तुम्हारा होगा ना क्वेश्चन कि यहाँ से भाई मैं जल्दी जल्दी नीचे गिर के यहाँ तक आ जाऊँ, मुझे यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो देखो जब प्राइस इस लेवल पे आया 0.786 पे, इस लेवल पे आने के बाद अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे गिरेगा तो समझो बायर्स जो है, सेलर्स बायर की मैं बात हटा दूँ, मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, चार्ट को देख करके जो रिटेलर है वो भी सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो बायर कौन होगा, कोई नहीं, राइट, कोई भी बायर नहीं मिलेगा। तो बायर कहाँ से ढूंढे, तो बायर को बनाने के लिए जो है एफआई क्या करते हैं, एक बाइंग लेके आते हैं, एक बाइंग, दो बाइंग, तीन बाइंग, 3 वीक तक हम बाइंग पे आते हैं। चौथे वीक में एक कैंडल बनती है, अगेन रिजेक्शन बनता है और प्राइस जो है इस तरीके से डाउन जा रहा है, तुम देख पा रहे हो। तो तुमने वीकली प्राइस एक्शन समझा, वीकली प्राइस एक्शन में हमारी एफ की टैपिंग हुई, रिजेक्शन बना और अब जो है प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम था, तुमने पीछे के चार्ट को समझा है, अब तुम थोड़ा आगे के चार्ट को समझो, ठीक है। मैं इसे जो हटाता हूँ, राइट, यहाँ तक तुमने समझा। अब देखो इस लेवल पे क्या था, एक एफ वीकली टाइम फ्रेम का एफ और इस एफ के 0.5 के आसपास में प्राइस आता है, टैप करता है और फिर रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। बट हम जो है वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम इसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, हम जो है डायरेक्टली जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने पी की मार्किंग करते हैं और हमें लगता है कि वाह एसएमसी तो वर्क कर रहा है। बट क्या सच में वो वर्क करता है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। मैं इसे इस लेवल पे मार्क करता हूँ क्योंकि ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट। या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ ये हमारी एक पी है, एफ जो है वो एक पी है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के पास एक एफ। तो ये हुआ मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अब जो है अगर अप ट्रेंड होना है तो प्राइस ऊपर जाएगा, इस लेवल के भी पी को टैप करेगा और टैप करके नीचे जाएगा। साथ ही साथ तुम देखो क्या हुआ, ये फर्स्ट वीक 1 जनवरी का वीक, ठीक है, वीकली कैंडल एक पूरा वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, क्या था, ये सारा का सारा एक रेंज, ठीक है, एक रेंज। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक कब होता है, देखो इस लेवल पे रेंज का ब्रेक इस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद हम नीचे आते हैं, ओपन होते हैं और फिर इस तरीके से नीचे एक्सपेंशन तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है, डाउन के लिए। तो रेंज के बाद जो है एक एक्सपेंशन क्रिएट होता है, एक्सपेंशन के बाद ट्रेंड जो है एंड होता है, एंड होने पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्राइस ऊपर जाता है एंड सो ऑन, इस तरीके से प्राइस एक्शन चलता है, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो कि प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या होता है। नाउ जो है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारा वीकली चार्ट पे एक पीओआई था जिसे हमने देखा, ठीक है ना, यहाँ तक तुमने समझा। जो है ये अभी हम मार्च पे है ना, ये जो है अभी हम मार्च पे, ये लास्ट पीओआई की टैपिंग हो चुकी है, इस पॉइंट पे जो है लास्ट पीओआई की टैपिंग हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट रिप्ले मोड में आता हूँ और इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इस लेवल से मैं हटा देता हूँ, ओके, जिससे कि मैं तुम्हें चार्ट को समझा पाऊँ। नाउ देखो ये जो भी लेवल था यही हमारा डन होता है, तुम अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की मार्किंग करके रहते हो, ओके। नाउ
जस्ट एक सेकंड रुकना, इसके बाद वाली कैंडल पहले बन जाए। ओके फाइन। ओके, बहुत आगे निकल गया ना, कोई नहीं, एक बार हम और पीछे जाते हैं। ओके नो, यहाँ पे जो है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाले से। ओके, ये तुम्हें पता था कि मंथली का ये लो बनेगा। हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम के मैंने तुम्हें एफवीजी को समझाया। अब जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ये जो था एक एफवीजी का पार्ट बचा हुआ था जिसकी टैपिंग हुई। अब जो है हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखो चार्ट की पोजीशन क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद तुम देख पा रहे होगे एक रेंज बनता है, रेंज के बाद अगेन एक्सपेंशन, तो हल्की फुल्की सेलिंग आती है, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन करता हुआ जाता है। इस पूरे लेवल में सोचो, ये जो पूरा ये लेवल है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेवल में रिट्रेसमेंट जैसा कुछ है नहीं, राइट, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का बन के आया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और इसके साथ ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ये पूरा तुम ले सकते हो, राइट। इस पूरे को जो है हम मार्क कर सकते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। बेसिकली जो है मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया ऑर्डर ब्लॉक और ये लास्ट एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद जो है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस तुम देख ही पा रहे हो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ तुम्हें क्या देखने को मिला, एक एफवीजी देखने को मिला। इस एफवीजी के साथ तुम देखो 0.5 लेवल की टैपिंग होगी, और टैपिंग होने के बाद प्राइस जो है निकल जाएगा। तो जस्ट मैं इसे मार्क कर लेता हूँ अपना डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या फिर डेली का जो है पीओआई। डेली का पीओआई है ये हमारा जो है, ये भी अगेन डेली का पीओआई है। हमने देखा मंथली जो है वीकली का पीओआई हमने देखा, वीकली पीओआई ये वाला था। उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक वीकली था। वीकली के अंदर जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा डेली का है, समझ पा रहे हो तुम, राइट। तुमने डेली को देखा, अब जाओ, अब तुम जाओगे 4 आवर पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, ओके, हम जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे चीज़ों को समझने की जो है कोशिश करेंगे। चलो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, ये लास्ट, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये बनी पूरी की पूरी ऑर्डर ब्लॉक, और ये बना हमारा एफवीजी, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक छोटा सा तुम्हें एफवीजी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। देखो, यहाँ से लेकर इस लेवल तक, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, अगर हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, अगर एक्सटेंड करते हैं हम इसे राइट की तरफ, तो ये ज़्यादा आसान होगा। ओके ना, जो है मैं कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे तुम्हारे लिए आसान रहे। एक एफवीजी, 4 आवर की एफवीजी, सो 4 आवर का एक एफवीजी, ठीक है। तुमने अपने पीआई को मार्क करा, 4 आवर के एफवीजी को भी तुमने मार्क कर रखा है। तो ये तुम्हारा डेली का था, ये तुम्हारा 4 आवर का है। तो डेली को अब हमने रिफ़ाइन कर लिया, राइट। हमने अपने वीकली चार्ट को रिफ़ाइन किया, हमने, ये हमारा वीकली था, ये हमारा डेली था, और उसके अंदर जो तुम देख रहे हो ये हमारा 4 आवर का है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें रिफ़ाइन करी। अब जो है हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये तुम्हें क्या बता रहा है, एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझने की कोशिश करो, राइट। चलो माफ़ करना, थोड़ा सा जो है चार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मेरे भाई ये बहुत ही आसान है, ओके।
जब तुम एक बार फोकस करोगे, तुम ध्यान से चीज़ों को करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। नाउ क्या है, ये बना हमारा ये पूरा का पूरा कैंडल क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके अंदर सारे कैंडल्स बने हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एफवीजी। ठीक है, नो डाउट तुम्हें सबसे पहले लगेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ एफवीजी भी है, बट ऐसा नहीं है। देखो ये जो कैंडल बनी है इसके अंदर ही सारी कैंडल्स बनी है, राइट, इसके अंदर ही सारी कैंडल्स बनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बना, एक ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसे ग्रीन मार्क कर देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमने जो है 4 आवर को रिफाइन किया, हमने 1 आवर को रिफाइन किया। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, एक एफवीजी है। एफवीजी भी देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का है, ये रहा फर्स्ट कैंडल, ये हमारी डन हुई, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखो। ठीक है, ये तुमने समझा, ये हमारे कुछ लेवल निकल के हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास 1 आवर का एक स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास 4 आवर है, तुम्हारे पास डेली है, तुम्हारे पास वीकली है। ये सारे टाइम फ्रेम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं तुम देख पा रहे हो, राइट। अगर तुम प्राइस को और थोड़ा सा रिफाइन करना चाहो तो तुम कर सकते हो कि हम जो है एक बार और रिफाइन कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के बाद देखो जब भी हम सेटअप प्लान करते हैं तो हम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और चीज़ों को सेटअप करने की जो है कोशिश करते हैं, राइट। चलो अब हम आ चुके हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ओके। नाउ ये तुम्हारा फर्स्ट कैंडल, इस कैंडल के बाद ये सेकंड कैंडल। नाउ प्राइस नीचे आने के बाद ये बना एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो है एक एफवीजी के बाद प्राइस ऊपर, रिट्रेसमेंट कहीं था नहीं, ये बनी तुम्हारी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एफवीजी, और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस तुम ऑलरेडी देख पा रहे हो। तो जो है इस लेवल पे देखो, इस कैंडल ने आपकी लिक्विडिटी स्वीप करी, अगेन प्राइस नीचे आता है। लास्ट जो मोमेंटम था अगर तुम देखो एफवीजी वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बनी तुम्हारी 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक और ये बना तुम्हारा एफवीजी। इसे जो है मैं अलग कलर कर देता हूँ, मैं इसे पिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब तुमने अपने प्राइस एक्शन को जो है क्या किया है, रिवाइज किया है, ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नाउ प्राइस इसके ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद जो है तुम यहाँ पे देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल बनी ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एक और एफवीजी। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर पे एक एफवीजी, ओके। दो चीज़ें यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो इस तरीके से जो है प्राइस एक्शन यहाँ तक बन के आता है और हमने जो है मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट की एनालिसिस देखी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि हायर टाइम फ्रेम मंथली का हमने पीओआई मार्क करा, हमने वीकली का किया, हमने डेली का किया, अभी जो है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। ठीक है, तुम ये चीज़ें देख पा रहे हो, ठीक है, तुमने ये सारी चीज़ें देखी। नाउ जो है मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझा दूँ कि प्राइस एक्शन कैसे चलता है और फ्रैक्टल नेचर जो है वो कैसे एक्ट करता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही जो है तुम क्लियर हो पाओगे कि अच्छा चीज़ें जो है इस तरीके से बिहेव करती हैं। ओके, तो ये देखो, ये जो था ये हमारा डेली का था, ये हमारा वीकली और मंथली का था। प्राइस जो है इस लेवल पे है अभी, यहाँ पे इस जगह को मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, इस जगह की मैंने मार्किंग कर दी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। तुम देख पा रहे होगे कि 15 मिनट का जो है ये हमारा टाइम फ्रेम है। चलो पीछे की सारी चीज़ें जब तुमने समझ ली हैं, एक बार चार्ट को मैं जूम आउट करके तुम्हें बता दूँ। ओके, 1 आवर का 15, ये 1 आवर का जो है ये पीओआई है, ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है एक ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन गया है। लास्ट जो है प्राइस इस लेवल पे है। तो यहाँ से हम रिप्ले करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ
नाउ जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी चीज़ें देख रहे हो, जो हमारा हाई है, ओके, प्राइस एक्शन में जो हमारा हाई बना है वो बताओ, वो देखो, वो इस लेवल से है, राइट। ओके, एक हमारा हाई है, हमें और क्या चाहिए, एक हमारा हाई है, हाई के बाद प्राइस डाउन पे आता गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पे जो है मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम को ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। एक एफ ठीक है, लिक्विडिटी, एफ लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी बनी, यहाँ एफ बना, अगेन लिक्विडिटी, एफ और इस तरीके से प्राइस ऑन चलता हुआ, ठीक है। पीछे के जो जो लेवल है सारे लेवल को जो है हम एक काम करते हैं, हम पहले मार्क कर लेते हैं। चलो, ये एक लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस लेवल की टैपिंग हो चुकी है तो इसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये वाला लेवल, 2 लेवल हो गए। इसे, ये देखो, ये पूरा ये गैप जो था, प्राइस इस तरीके से ऊपर आया, फिर नीचे, इस ये लिक्विडिटी फील हो चुकी है तो यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लेवल है, ऊपर जाने पे हमारे पास लिक्विडिटी है और इस तरीके से प्राइस का एक्शन बना है। नाउ जो है मैं तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर साथ ही साथ जो है हम हायर टाइम फ्रेम को भी यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। नाउ देखो, फ्रैक्टल नेचर जो है वो क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट हम जो है प्ले करते हैं। ओके, हम गैप डाउन हुए, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड जो है हम थोड़ा तेज करते हैं, राइट। चलो, ओके, ठीक है। जस्ट अब रुक जाओ। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को देख रहे थे तो हमारे पास ये जो लेवल था, यहाँ पर एक एफ बनी थी, राइट। एफ हमारी बनी थी, प्राइस यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये अपने लास्ट पी की टैपिंग करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हम देखते हैं, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी जो है वो कुछ इस तरीके से हुई है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। एक एफ थी, एफ की टैपिंग हुई। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेम, ओके, यहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी है एंड देन सो लिक्विडिटी यहाँ की है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम जो है बेसिकली स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम ने तुम्हें क्या बताया कि लिक्विडिटी यहाँ तक की है 23,877 की, राइट। ये रहा, ये 4 आवर की लिक्विडिटी है, इसे मैं मार्क कर देता हूँ अलग कलर से। चलो, ये वाली कलर, ये 4 आवर का लिक्विडिटी है। अभी फ़िलहाल जो है हम इस तरीके से प्राइस के अप मूवमेंट को देख रहे हैं। नाउ जो है मैं अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा हूँ और रिप्ले करता हूँ। ओके, हम नीचे आए, नीचे आने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, नीचे आए हम ऊपर, ओके, सो ऑन प्राइस चलता हुआ, चलो देखो, थोड़ी चीज़ें जो है तेज़ चल रही होंगी बट रिप्ले भी जल्दी ख़त्म करना है, राइट। लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, अभी तुम देखोगे तो हम ऑलरेडी सीधे लिक्विडिटी के पास, ठीक है, यहाँ तक थे। सीधे हम कहाँ खुलते हैं, हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी के पास, समझ रहे हो, एक हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी। नाउ प्राइस नीचे आया, रिट्रेसमेंट अप, ओके, डाउन, जो भी यहाँ के एफ बने थे उन्हें टैप करने की कोशिश, एंड देन प्राइस अगेन ऊपर, और ऊपर ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है तुम देख पा रहे हो, राइट, ठीक है। नो, ये पूरा मंथ जो है डन हो जाने दो।
29। चलो हम इसे रोकते हैं, ठीक है। 30 तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ जो है 30 का जो टाइम फ्रेम है ये हम 9:15 पे कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये पूरा जो था, देखो हमने जो है इस पूरे मंथ की जो मोमेंटम थी उसे समझने की कोशिश की। ओके, क्या होता है यहाँ पे, तुम देखो ये जो था 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये रहा, ये एक लेवल जिसकी टैपिंग हुई और फिर प्राइस यहाँ से डाउन, डाउन के बाद ये अभी जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट, थोड़ा सा बचा हुआ है। 30 कंप्लीट होने दो। ओके, 30 डन हमारा। 30 जो है ये हमारा डन हो चुका है, तुम देख पा रहे हो, ठीक है। हमने जो है 20 मार्च से चीज़ें स्टार्ट करी, मार्च से स्टार्ट करी। नाउ अप्रैल आया, मार्च कंप्लीट होता है। चलो इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, राइट, जिससे कि तुम्हारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो। मार्च अप्रैल, हम अप्रैल में यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अप्रैल में जो है हम इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम देखोगे तो प्राइस पहले इस लेवल से स्टार्ट हुआ, प्राइस जो है इस लेवल से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये नीचे आता है, हमारे लास्ट पीओआई की टैपिंग होती है और फिर प्राइस जो है धीरे धीरे करके अपने लेवल को टैप करता हुआ कहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है। फ़िलहाल जो है तुम देख पा रहे हो कि इस पूरे अप्रैल मंथ में प्राइस यहाँ तक आया। तो देखो हमने ओपनिंग कहाँ करी, बात को समझो, हमने ओपनिंग कहीं यहाँ करी है, राइट। ओके, इसके बाद हम इस तरीके से लो पे आते हैं। लो पे आने के बाद जो है जस्ट ओके, मैं चीज़ें तुम्हें समझाता हूँ। हम लो पे आते हैं, लो पे आने के बाद देखो ये हमारा हाई बनता है। हाई बनने के साथ साथ हमारी जो क्लोजिंग है वो कुछ इस लेवल पे हुई, राइट, कुछ इस तरीके से। ये रहा ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, ये तुम देख पा रहे हो ना। इस चीज़ को जो है मैं तुम्हें पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ जिससे तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद लो, हाई, क्लोज, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता हुआ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ इस तरीके से। नाउ मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, ओके, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर तुम्हें क्या बता रहा है, जो मंथली टाइम फ्रेम है ये तुम्हें क्या समझा रहा है। ओपन हुआ, ये है अप्रैल वाली, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के ये पूरा ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। समझ पा रहे हो किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर चला। मंथली में ये देखो, वीकली में मार्च के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये टर्न हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वीक का एक जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद लास्ट पीओआई की टैपिंग हुई और इस तरीके से ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। ये बिहेवियर जो है तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा। तो जब तुम हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को लेकर के काम करोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा, बट जब तुम लो टाइम फ्रेम के मतलब लो टाइम फ्रेम को लेकर के जब तुम चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होता है, राइट। ओके, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं यहाँ पे जो है ट्रेड तुम्हारे कभी कभी पास हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। अब प्राइस इस लेवल तक आया, ठीक है, प्राइस जो था वो इस लेवल तक आया, बट उसने जो है इसे नहीं टैप करा। चलो कोई बात नहीं, क्या इसका रीज़न हो सकता है, देखो उसे भी तुम देख लो, मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। चलो ये मार्च वाली कैंडल थी पूरी, ठीक है, 0.786 के आसपास तक हम आते हैं। ओके, अभी जो है फ़िलहाल हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो 0.786 ये लेवल, यहाँ से प्राइस यहाँ पे नीचे
अगर मैं इसे और आगे प्ले कर दूँ, प्राइस नीचे, अभी जो है ख़त्म हो चुका है पूरा सिनारियो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एक एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल कंटिन्यू हो रहा है। समझ पा रहे हो तुम, आई थिंक तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो कि एक प्राइस एक्शन जो है हायर टाइम फ्रेम में जब बनता है वो कितना आसान होता है समझ पाना, ट्रैक कर पाना। तो ये पूरा मोमेंटम जो था मंथली के हिसाब से, ये पूरा मंथली का था, राइट। उसके बाद के पूरे मंथ में ये मंथली का बना। इसके बाद अभी जो है मई का सेशन स्टार्ट है। मई के सेशन में जो है प्राइस फर्स्ट वीक में तुमने देखा, ये जो तुम्हारा फर्स्ट वीक था इसमें प्राइस अप की तरफ जाता है। सेकेंड वीक में तुम देख रहे हो प्राइस डाउन है। थर्ड वीक में थोड़ा और डाउन हो, उसके बाद क्लोज हो जाए या फिर ऊपर की तरफ जाए। तो ओपन, हाई, फिलहाल लो और क्लोज सेशन जो है ये हमारा इस तरीके का दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी तुम चीज़ों को इसी तरीके से देख पाओगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है चलता रहता है अनलेस अनटिल बायर्स डन नहीं होते। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम के पीवाई को लेकर चलेंगे तभी जो है हम प्रॉफिटेबल होंगे, और एल्स जो है हमारे सारे पीवाई फेल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो तुम। तो जो पीवाई है वो कहाँ से कैसे तुम्हें समझना है, पीवाई को हमेशा डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ओके, मैक्स लास्ट तुम जो है 4 आवर के पीवाई को ट्रेड करते हो, हम 4 आवर के पीवाई को ट्रेड करते हैं मेनली। 4 आवर का ये तुम्हारा देखो प्राइस इस तरीके से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये बनी ऑर्डर ब्लॉक, ये बनी एफवीजी। इस एफवीजी से तुम्हें रिजेक्शन दिखता हुआ मिला, प्राइस नीचे आया, अगेन ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ से प्राइस नीचे आया। 4 आवर के टाइम फ्रेम के जो पीओआई बनते हैं उसकी वैलिडिटी को लेकर के, जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा था कि ये तुम्हारा डेली का था, डेली के अंदर हम आते हैं 4 आवर में, इस 4 आवर से रिजेक्शन मिला और उसके बाद जो है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके एंट्री बनाते हैं। ये होता है प्राइस का फ्रैक्टल नेचर, ठीक है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में जो ट्रैप बनते हैं वो डेली टाइम फ्रेम के लिए क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बट हम क्या करते हैं, हम टॉप टू डाउन एनालिसिस ना करके ओके सीधे डाउन की एनालिसिस ही करते हैं। मतलब डेली, वीकली, मंथली के टाइम फ्रेम को ना समझ के हम जो है सीधे 5 मिनट और 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत से एंट्री मिस होती है जो आगे हमें नहीं करना है, राइट। हम जब पीओआई को सीख लेंगे, इट मीन्स कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पीओआई पे रहेगा। जब हम पीओआई को डन कर लेंगे, पीओआई की सारी चीज़ें जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जो है हम जो है ये जो टाइम फ्रेम है इसे अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने तुम्हें एक पॉइंट समझाया है कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है और हमें किस पीओआई पे कैसे काम करना है। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई ज़्यादा वैलिड होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, राइट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इसका वेट करना था, बट प्राइस आया क्या, नहीं आया, वो 4 आवर के पीओआई से ही रिजेक्शन देके चला गया, ठीक है। 1 आवर के पीओआई से ही रिजेक्शन देके चला गया। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। इसके बाद जो है मैं तुम्हें 4 आवर और 15 मिनट के स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पीओआई को समझेंगे और पीओआई को समझने के बाद जो है हम उसके बाद कुछ एंट्री सेटअप देखेंगे और फिर प्राइस एक्शन को जो है लाइव मार्केट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हारे लिए ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तुम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नोट करने लायक नहीं है, बट यहाँ पे जो मेन है वो है तुम्हारे टाइम फ्रेम को अरेंज करना, ठीक है। जो टाइम फ्रेम होता है उसे अरेंज करना, टाइम फ्रेम को अरेंज करना मतलब तुम किस लेबल से तुम चीज़ों को मार्क करना सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखना कि इंडियन मार्केट के लिए हम 4 आवर के पीओआई को मार्क करते हैं कि 4 आवर का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, और 4 आवर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है हम प्लान करते हैं। 4 आवर हमें ट्रेंड के बारे में बताएगा, डेली, मंथली, वीकली जो है वो हमें लिक्विडिटी पॉइंट्स के बारे में बताएगा कि आखिर हमारा पीओआई कहाँ है, और 1 आवर जो है 1 आवर से 30 मिनट का जो है ये हमें इंटरमीडिएट टर्म्स बताएंगे कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है और एक्चुअल मूव दे सकता है। और फाइनली जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम जो है मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग करोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम अपना लास्ट पीओआई ढूंढोगे और 1 मिनट पे जाके एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हमें करनी है जो हम आगे सीखेंगे, ओके।
तो चलो आज के लिए जो है इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पीओआई के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है हमें बहुत सी चीज़ें अभी सीखनी है, हमें बहुत सारे ब्लॉक सीखने हैं। तो पीओआई के बाद जो है हम ब्लॉक सीखेंगे, उसके बाद जो है हम इन्वेंट्री सेटअप सीखेंगे, और फाइनली जो होगा 10 लेक्चर के अंदर जो है लिक्विडिटी कंप्लीट करने के बाद जो है हमारा इंडियन मार्केट के लिए जो भी ट्रेडिंग बेसिक्स होते हैं वो हमारा डन होगा। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपने हर लेवल तक कोशिश की है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में तुम हमें बता सकते हो, और जो है हम जल्द से जल्द जो है एक और वीडियो में चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, तो थैंक यू देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड जस्ट बने रहो। धीरे धीरे करके जो है हम आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट अनलॉक करेंगे। ओके।